गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की साइंस, जिसमें अपना लेसन छठा जैव प्रक्रम, जिसमें कल के वीडियो में अपन ने पाचन तंत्र कंप्लीट किया था और दंत शरण के साथ अपन ने कल का यूनिट कंप्लीट किया था। कल के वीडियो में अपन ने दंत शरण में क्या देखा था कि जो भी खाना अपन खाते हैं वो हमारे दांतों में जब फंस जाता है तो जीवाणु उससे क्रिया करते हैं, क्रिया करके अम्लीय पदार्थ बना देते हैं और अम्लीय पदार्थ बनाने के बाद क्या होता है, वो हमारे दांतों के ऊपर पाए जाने वाली सबसे मजबूत जो परत होती है इनेमल और उसके बाद जो डेंटिन होती है उन दोनों को सड़ा देती है, इसे अपन दंत शरण कहते हैं। ठीक है, अब अपन पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया था। अब अपन शुरू करते हैं श्वसन तंत्र हमारा। ठीक है, अगला जो है वो है श्वसन। श्वसन तंत्र से पहले श्वसन क्या होता है? ठीक है, श्वसन क्या होता है? अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके अभी तक अगर गलतफहमी हो कुछ इस तरीके की, तो पौधे और मनुष्य दोनों ही श्वसन करते हैं, जीव जंतु दोनों ही श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। आप तक कईयों ने अगर ये पढ़ा है कि हम श्वसन क्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, एकदम सही बात है। ठीक है, और पौधे भी अगर ये सोचते हैं, कोई ये सोचता है कि भाई पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है, श्वसन क्रिया में अपनी, तो ये गलत है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये क्रिया होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जो अपन ने पढ़ी है। ठीक है, स्वपोषी में, पोषण में अपन ने पढ़ी है। ठीक है, श्वसन क्रिया में वे भी मानव की तरह ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब श्वसन हम क्यों करते हैं भाई? श्वसन का क्या कार्य? अब श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? नॉर्मल सी बात है, इसको अपन इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि श्वसन किसे कहते हैं, कि मनुष्य में श्वसन किसे कहते हैं, कि गैसों के आदान प्रदान को श्वसन कहते हैं। गैसों, ऑक्सीजन गैस को मनुष्य के मामले में लेवे अगर, तो मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना, वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। नॉर्मल वो इतना लेना देना नहीं, लेकिन श्वसन क्रिया अपन करते क्यों है? ठीक है, श्वसन क्रिया के द्वारा क्या होता है? भोजन के अवयवों में उपस्थित जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा को मुक्त करने में करते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया हम क्यों करते हैं? भोजन के अवयवों में जो ऊर्जा होती है, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन में, इन सब में कैलोरी में ऊर्जा होती है उपस्थित। ठीक है, इनके एक एक ग्राम में कुछ कैलोरी ऊर्जा उपस्थित होती है, जो आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी क्लासों में। तो वो ऊर्जा मुक्त करने से, वही ऊर्जा क्या, इन अवयवों में जो ऊर्जा पाई जाती है वो हमारे शरीर के लिए काम वाली चीज है। ठीक है, अब वो ऊर्जा उन अवयवों से निकलेगी नहीं तब तक हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होगी। तो श्वसन क्रिया द्वारा क्या करते हैं हम? श्वसन क्रिया द्वारा भोजन के अवयवों में उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसको मुक्त करते हैं, और वो मुक्त हुई ऊर्जा फिर हमारे शरीर को अन्य कार्य करवाने में काम आती है। ठीक है, तो श्वसन क्रिया से भोजन के अवयवों में उपस्थित ऊर्जा मुक्त कराया जाता है। भोजन के अवयवों में उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसको मुक्त कराने में काम में आता है। श्वसन क्रिया हम इसलिए करते हैं। ठीक है, मानव श्वसन में देखिए हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 क्या करते हैं? अपन त्यागते हैं। ठीक है, मानव क्या करता है? ऑक्सीजन में मानव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अर्थात O2 ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या करता है? त्यागता है। ये दूसरी बात हो गई कि हाँ भाई CO2 त्यागता है। ठीक है, कुछ जीव देखिए ऑक्सीजन
का उपयोग क्या करता है, वो ऑक्सीजन अंदर लेके शरीर में क्या उसका उपयोग होता है श्वसन क्रिया में, कैसे वो ऊर्जा मुक्त करने में काम में आती है, तो वो देखते हैं। देखिए कुछ जीव जो होते हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग किस चीज में करते हैं, श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन अपने शरीर में क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज को किस में बदल देते हैं, पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, तोड़ने के लिए करते हैं। उनके शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन लेके उस ग्लूकोज को किस में तोड़ देते हैं, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में तोड़ने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को CO2 व जल में तोड़ने के लिए करते हैं। कुछ जीव तो श्वसन क्रिया द्वारा ली गई ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को CO2 और जल में तोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। देखिए 6 कार्बन वाला जो अणु होता है ग्लूकोज होता है C6H12 और O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 H12 और O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, ठीक है। तो 6 कार्बन वाला अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडित होना कोशिका द्रव्य में होता है। अब कईयों में तो ये पाइरुवेट नामक पदार्थ ग्लूकोज श्वसन क्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो अब ये मिडल अवस्था है पाइरुवेट CO2 बनने से पहले की, ठीक है। तो देखिए 6 कार्बन वाला अणु, जो 6 कार्बन वाला अणु 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडित होता है, टूटता है, वाले पाइरुवेट में टूटता है, जो किस में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। ये कार्य किस में होता है, कोशिका द्रव्य। प्रत्येक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य तरल पदार्थ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य उसमें होता है, ठीक है। तो सवाल ये भी एक लाइन का बनता है कि छोटा सवाल कि जो पाइरुवेट का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, पाइरुवेट इथेनॉल तथा CO2 में बदल जाता है। इसके बाद जो पाइरुवेट होता है वो आगे किस में बदलता है, इसके बाद पाइरुवेट इथेनॉल व CO2 में बदल जाता है या टूट जाता है, अपन कह सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल और CO2 में बदल जाता है। ये प्रक्रम ईस्ट में किण्वन के समय तथा वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये जो प्रक्रम हुआ है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज 3 अणु वाले पाइरुवेट में बदलता है, फिर इथेनॉल और CO2 में बदलता है। ये जो सारा प्रक्रम होता है वो ईस्ट में तो कब होता है, जब किण्वन की क्रिया होती है, तथा ये सब वायु की ऑक्सीजन, वायु का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए क्या इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ये जो सारा 2 लाइनों का प्रक्रम है, ये पूरा यह प्रक्रम ईस्ट में किण्वन के समय तथा ईस्ट में किण्वन के समय तथा वायु या जो ऑक्सीजन होती है O2 की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे क्या कहते हैं अपन, अवायवीय, इसे अवायवीय
श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरुवेट का विखंडन देखिए, सब माइटोकॉन्ड्रिया में वायु की उपस्थिति में, नहीं सॉरी, पायरुवेट का जो विखंडन होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो, वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, उपस्थिति में होता है तो 3 अणु तो CO2 के बनते हैं। कितने अणु? 3 अणु तो CO2 के, तथा साथ में जल बनता है। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं, वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, पायरुवेट का विखंडन जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, ये तो सब कोशिका द्रव्य के अंदर हो रहा था अवायवीय श्वसन, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वायु की उपस्थिति में होता है। ठीक है, पायरुवेट का विखंडन जब माइटोकॉन्ड्रिया में वायु, या जिसमें वायु में क्या उपस्थित होती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उपस्थिति में होता है, तो 3 अणु CO2 तथा जल, तथा 3 अणु क्या होते हैं? CO2 के, तथा साथ में क्या बनता है? साथ में जल बनता है। जल, CO2 तथा साथ में जल बनता है। इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसे अपन वायवीय श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे अपन बात करें अगर, तो कभी कभी जब हमारी मांसपेशियां होती है, हम जब कभी बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, भागते हैं, ठीक है, तो कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों में, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ठीक है, तो हम जब बहुत तेजी से भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेजी से रनिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है? जितना अपनी मांसपेशियों की कोशिकाएं कार्य कर रही है, ठीक है, तो उतनी मात्रा में हम श्वसन करते नहीं है, ऑक्सीजन ग्रहण करते नहीं है, तो उतनी मात्रा में ऊर्जा भी क्या होती है? ऊर्जा भी मुक्त होती नहीं है। ठीक है, और कोशिका बहुत तेज गति से भाग रही है, इसलिए बहुत तेज गति से ऊर्जा का उपयोग कर रही है। तो कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो ये पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द होता है। तो अपन जब बहुत तेज भागते हैं और अचानक से रुकते हैं, ठीक है, देखते हैं हमारी मांसपेशियां दर्द होने लगती है। ठीक है, तो वो दर्द होने का कारण क्या है? कि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे पायरुवेट 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें? लैक्टिक अम्ल, वो हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, और उस लैक्टिक अम्ल के कारण हमें मांसपेशियों में क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, कभी कभी हमारी पेशियों में, हमारी पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव होता है, जिसके कारण पायरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे पेशियों में
दर्द होता है, जिससे क्या होता है, पेशियों में दर्द होता है। इसके कारण पेशियों में दर्द उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो अचानक देखिए कई बार ऐसा होता है कि अचानक किसी प्रक्रिया के होने से हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तो उसे अपन क्रैम्प का कारण हो सकता है। अपन अचानक कहीं कहीं होते हैं और अचानक जैसे मुड़ते हैं कहीं पर, ठीक है, या अचानक अपन हिलते हैं तो हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प आ जाता है। आपने क्रिकेट में कई बार सुना होगा कि भागते भागते खिलाड़ियों को क्रैम्प आ गया। और जब अचानक अपन कोई हमारी मांसपेशियां क्रिया करती है तो लैक्टिक अम्ल का अचानक बनता है और जमाव हो जाता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने से क्या होता है, क्रैम्प आने का वो कारण होता है। ठीक है, तो नोट बना के लिखें। अचानक किसी प्रक्रिया के होने से, अचानक किसी क्रिया के होने से, अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण होता है। क्रैम्प का कारण होता है, क्रैम्प आता है वो। ठीक है, और वो क्यों आता है, अचानक कोई क्रिया करते हैं और हमारे को मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो स्क्रीन छोड़ ले आप इसका। अब इन सब जो अभी पढ़ा है उसको अपन एक शॉर्ट में देखेंगे। ठीक है, और वो देख के अपन को पता काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि वायु की उपस्थिति में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, वायु की अनुपस्थिति में क्या क्रिया होती है, क्या बनता है। ठीक है, हम देखिए। तो देखिए आप, अब ग्लूकोज होता है। ठीक है, उसमें श्वसन क्रिया द्वारा कोशिका द्रव्य में क्या बनता है। ठीक है, श्वसन क्रिया द्वारा कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट तो बनता ही बनता है। तो देखिए ये है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज ये 6 कार्बन है, इसमें कितने, 6 कार्बन। ठीक है, इसका क्रिया किसमें होती है, इसकी क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। फिर बनता है पाइरुवेट, इससे क्या बनता है, 3 कार्बन वाला पाइरुवेट बनता है। ठीक है, ये ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने की क्रिया किसमें होती है, कोशिका द्रव्य में होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, फिर देखिए इस पाइरुवेट की आगे 3 क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी, वो चर्चा करते हैं अपन। ठीक है, पाइरुवेट की 3 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, एक तो पहली होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट जो होती है, ईस्ट में किण्वन प्रक्रिया उसमें होती है। जब ये पाइरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होती है, ठीक है, तब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो बनता है इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस क्या बनता है साथ में, CO2 प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। प्लस क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन अणु होता है, 2 कार्बन होते हैं इस इथेनॉल में। कितने, 2 कार्बन वाला अणु होता है। ठीक है, फिर पाइरुवेट के आगे जब ये क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। ठीक है,
तथा पेशियों में, किसमें, मांसपेशियों, पेशी कोशिका में, ठीक है, पेशी कोशिका में, पेशी कोशिका में O2 की अनुपस्थिति, जब O2 की या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, पेशी मांसपेशी कोशिका में, तब क्या बनता है, अपन ने लास्ट में पढ़ा, तब निर्माण होता है 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल का, ठीक है, प्लस साथ में क्या बनती है, CO2 बनती है, ठीक है, प्लस साथ में CO2 की ऊर्जा बनती, ऊर्जा मुक्त। तो ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है, 3 कार्बन, कितने कार्बन होते हैं इसमें, 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसी तरह जब पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है, और ये क्रिया कहाँ होती है हमारी, ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है तो बनता क्या है, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, ठीक है, ये CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अपन करते हैं, जो क्या करते हैं, अपन क्रिया करते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन लाती है, जाती है कोशिकाओं के पास, कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर उससे क्रिया करके CO2 बनती है, और साथ में जल तथा क्या बनता है, ऊर्जा बनती है, ठीक है। और ये ऊर्जा मुक्त होकर क्या करती है, ऊर्जा मुक्त होकर क्या करती है, ऊर्जा मुक्त होकर हमारे शरीर में काम आती है, ठीक है। देखिए श्वसन में मुक्त ऊर्जा ATP किसके रूप में, ATP अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। जो भी ऊर्जा होती है वो ATP के संश्लेषण में, शरीर में ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट बनाने में काम में आती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। कितनी भी ऊर्जा मुक्त होती है, इन ऊर्जा से क्या होता है, ATP बनता है। ATP क्या है, ऊर्जा की मुद्रा है, ठीक है। ATP को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। जैसे अपन मुद्रा कहते हैं कि अपन कहीं कुछ लेने जाते हैं तो पैसे देते हैं, लेकिन उस पैसे को गिनते किस में, रुपए में गिनते हैं कि भाई 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया। तो वैसे ही किसी क्रिया में अगर ATP ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो अपन मापते हैं ATP में, ठीक है। जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं कि हाँ भाई कोई काम करने में अपन ने कोई पत्थर उठाया तो उस पत्थर उठाने में हमारी कितनी ऊर्जा खर्च हुई, तो अपन उसको किस में नापते हैं, शरीर में उसको किस में नापते हैं, उसको ATP में नापते हैं, ठीक है। कितना ATP ऊर्जा होता है, तो ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है ATP को, ठीक है। देखिए नोट बना के लिखिए, श्वसन से मुक्त ऊर्जा ATP अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है। तो श्वसन से जो मुक्त ऊर्जा ATP अणु के संश्लेषण में काम आती है, ठीक है, प्रयुक्त होती है, जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो नोट बना के अगर अपन आके लिखते हैं कि श्वसन से मुक्त ऊर्जा, श्वसन से मुक्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण, ATP अणु के संश्लेषण, ATP अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, ATP अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। ईंधन के रूप में क्या होती है, प्रयुक्त होती है, ठीक है। आगे देखिए, ATP को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ATP को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ATP को ऊर्जा
की मुद्रा कहा जाता है, मुद्रा कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये मुद्रा क्या होती है, तो मुद्रा को अपन सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ की मुद्रा, भारतीय मुद्रा किसे कहते हैं, रुपयों को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, बांग्लादेश की जो टका, ये सब उनकी मुद्राएं हैं। वैसे हमारी ऊर्जा की भी मुद्रा अपन कह सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले आप एक बार इसका। अब एटीपी एटीपी कर रहे हैं, तो एटीपी होता क्या है, तो एटीपी क्या होता है, देखिए एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। क्या होता है, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, ठीक है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब श्वसन में जो मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या करती है, एडीपी क्या करती है, जो मुक्त ऊर्जा होती है वो एडीपी, इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक जो फॉस्फेट होता है से एटीपी अणु निर्माण बनाने में काम में आता है। अगला है हमारा एक छोटा सा 2 लाइन का टॉपिक अपन देख लेते हैं। एटीपी, इसको एडिनो ट्राई फॉस्फेट इसका पूरा नाम है, ठीक है, फास्फेट या फॉस्फेट अपन कह सकते हैं। श्वसन क्रिया में मुक्त ऊर्जा का उपयोग, ठीक है, श्वसन क्रिया में मुक्त ऊर्जा का उपयोग, श्वसन क्रिया में मुक्त ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी, फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने, एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, ठीक है। एडीपी प्लस फॉस्फेट, अगर इसको अपन देखें तो एडीपी प्लस फॉस्फेट, ये तो है अपना फॉस्फेट, ठीक है। एडीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो देखिए एडिनो डाई, टी का मतलब था ट्राई, यहाँ डी का मतलब है डाई फॉस्फेट, डाई यानी यहाँ पर 2 फॉस्फेट है, फिर उसमें एक फॉस्फेट और आकर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये सेमी एक पीस का बनता है, फिर बनता है एक डाई था, 2 थे, एक और जुड़ गया तो 3 हो गया, 3 का मतलब ट्राई, तो बनता है एटीपी, ठीक है, एटीपी। अब जल के उपयोग के बाद क्या होता है, एटीपी जब फॉस्फेट से अलग होता है, सॉरी एटीपी से जब फॉस्फेट ये वापस अलग होता है जब जल का उपयोग होता है, ठीक है। जल के उपयोग के बाद एटीपी से जब फॉस्फेट अलग होता है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, ऊर्जा मुक्त होती है कितनी, 30.5 किलो जूल, 30.5 किलो जूल। तो देखिए जल के उपयोग के बाद, जल के उपयोग के बाद एटीपी से जब फॉस्फेट अलग होता है, जब फॉस्फेट अलग होता है, ठीक है, जब फॉस्फेट अलग होता है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है, के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है, के तुल्य क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है हमारे शरीर में, ठीक है। अब CO2 और ऑक्सीजन का जो विसरण और आदान प्रदान होता है वो विसरण द्वारा होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, क्यों मतलब वो आगे देखेंगे अपन, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें।
इसके आगे अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, जिसपे मानव श्वसन और ये थोड़ी बहुत 5-7 लाइनें इसकी बची वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मानव श्वसन कैसे होता है, श्वसन तंत्र कैसा होता है, किस प्रकार से गैसें अंदर जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, पूरा ब्रीफली डिटेल में अपन उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आने वाली सिर्फ 10th क्लास को नहीं 11th-12th की क्लास को भी अपन साइड में रखते हुए चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।